फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC वेयर मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड, मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या है। देखिए यहाँ पर 3 वर्ड्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वन इज आइसोसेलेस, सेकेंड इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हमें मालूम है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स जो हैं वो सेम लेंथ की होती हैं। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं सेम लेंथ की हों और एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो, ऐसी एंगल को हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। या यूं कहें कि ऐसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल लेंथ की हो। अब मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही। अगर इसकी दो साइड्स बराबर लेंथ की हो जाए, मान लीजिए ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अभी देखिए केस ये है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनानी है जिसका नाम है ABC, जहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये जो C पॉइंट है इसके ऊपर ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनना है। फ्रेंड, मैं अपने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि जब एंगल का नाम इस तरह से लिखा होता है तो ये जो 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें जो सेंटर वाला होता है ये वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर ये एंगल ड्रॉ होना है। तो यहाँ पर ACB है, तो यानी कि C पॉइंट के ऊपर हमारा ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा। तो मान लीजिए ये जो ट्रायंगल मैंने यहाँ रफ बना रखा है, ये राइट एंगल यहाँ है, तो इसको इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे इसका नाम C रखना होगा। अगर मैंने इसका नाम C रखा है तो देखिए एंड AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AC जो है इसने हमको बोला है कि 6 सेंटीमीटर आपको लेनी है। अब मैं क्या इस पॉइंट को A मानूं या मैं इस पॉइंट को A मानूं? मुझे कौन सा A मानना होगा? देखिए फ्रेंड, चाहे मैं इसको A मान लूँ या मैं इसको A मान लूँ, क्योंकि मुझे इसने बोला है कि आइसोसेलेस राइट एंगल है। ये आइसोसेलेस के अंदर ये वाली और ये वाली दोनों साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी। तो इसको अगर मैं 6 मानूंगा तो इसको ये अपने आप ही 6 हो जाएगी। तो इस तरह से हमको सिर्फ ध्यान इतना देना है कि ये जो C पॉइंट है ये हम बेस के ऊपर ही लें, क्योंकि हमें राइट एंगल या 90 डिग्री का एंगल जो है वो बेस के ऊपर ही बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड देखिए, फटाफट इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं और इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे बेस लेना है। और बेस मैंने कितना लिया हुआ है, मुझे कितना दिया हुआ है यहाँ 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बेस भी और परपेंडिकुलर दोनों की हाइट सेम है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 6 सेंटीमीटर जो है वो मैं एक बेस बना लेता हूँ। पहले ये मैंने 6 सेंटीमीटर बेस बना लिया और इस पॉइंट का नाम मैंने C रख दिया, क्योंकि मैं इसी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहता हूँ, जो कि मुझे बोला गया है ACB। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट का नाम A रख दूँगा और AC मुझे जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैं यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख दूँगा। अब मुझे करना है C पॉइंट के ऊपर राइट एंगल ड्रॉ। तो राइट एंगल ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बताया था। कंपास को लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर जितना चौड़ा खोलिए, जिस पॉइंट पर एंगल बनाना हो उस पॉइंट पर नीडल रखिए और जिस लाइन पर बनेगा उस लाइन से टच करते हुए एक आर्क जो है आप इस तरह से ड्रॉ करिए। फिर इतना ही खुला हुआ, ना इसको कम करना है ना इसको ज़्यादा चौड़ा करना है, इस पॉइंट पर रखिए। इस पॉइंट को फ्रेंड 0 डिग्री पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ये एंगल बनना स्टार्ट हुआ है। तो इस 0 डिग्री पर रखिए और उतना ही खुला हुआ एक आर्क लगा दीजिए। ये मेरा हुआ 60 डिग्री का एंगल। फिर इस 60 डिग्री के पॉइंट पर रख करके एक और आर्क लगाएंगे, ये होगा मेरा 120 डिग्री का। और 120 और 60 डिग्री का जो बाइसेक्टर होता है, यानी जो हाफ होता है, वो होता है 90 डिग्री। तो एक बार 60 डिग्री के एंगल पर रख करके मैं ऐसे आर्क लगाऊंगा और एक बार 120 के पर रख के इस तरह से आर्क लगाऊंगा। ये जो मेरी आर्क्स यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं,
ये वो पॉइंट है मेरा जो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर लाई करता है। तो मैं क्या करूँगा, इस सी पॉइंट को और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आगे बढ़ा दूंगा। यही मेरा जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर ऑफ किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये 90 डिग्री का है। अब मुझे ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मुझे ये भी 6 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं जो है वो सेम होंगी। अब देखिए, अब आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये वाली साइड में फिर क्यों नहीं ले रहा हूँ 6 सेंटीमीटर। क्योंकि फ्रेंड, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ये कभी भी बेस के या परपेंडिकुलर के इक्वल नहीं हो सकती है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर ये मैंने बेस ले रखा था, 6 सेंटीमीटर के जितना ही मैं कंपास को खोलूँगा और इस परपेंडिकुलर लाइन को 6 सेंटीमीटर जितना कट कर लूँगा। देखिए 6 सेंटीमीटर जितना मैंने खोल लिया, सी पॉइंट के ऊपर कंपास को रखा और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क मैंने लगा दिया। अब ये लाइन मुझे छोटा पड़ रहा है, मैं इसीलिए दोबारा से स्केल को रखूँगा और इसको एक्सटेंड कर दूँगा। फ्रेंड, कभी अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि लाइन को एक्सटेंड करना पड़े तो इस तरह से स्केल को रखिए कि वो लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर ही हमें दिखाई दे, अलग अलग हमको ना ड्रॉ होती हुई नज़र आए। तो बस अब ये पॉइंट आ गया है मेरा ए बी सी, ये बी पॉइंट मैंने ले लिया इसको, और बस बी पॉइंट को और ए पॉइंट को मैं मिला दूंगा। तो ये मेरी बन जाएगी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी दो साइड्स जो हैं वो सेम लेंथ की होंगी, AC और BC ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। क्योंकि दो जब ये सेम लेंथ की हो गई हैं तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। तो फ्रेंड, अब फटाफट इसके स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले क्या किया है, स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले हमने किया था मार्क अ लाइन AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एज बेस। एक बेस के रूप में हमने जो है AC नाम की एक लाइन बना दी जिसकी लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट C। क्योंकि मुझे एंगल ACB दे रखा है। एंगल ACB का मतलब ये है कि जो सेंटर वाला जो अल्फ़ाबेट है इसी नाम के पॉइंट के ऊपर मेरा 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो 90 डिग्री एट पॉइंट C। नाउ ओपन द कंपास of 6 centimeter and cut the perpendicular line। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब वो लाइन जो 90 डिग्री के एंगल की है। परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट B। तो ये 6 सेंटीमीटर के बाद जैसे ही हम इसको कट करेंगे ऐसे, ये हमारा B पॉइंट आ जाएगा और बस हम लिख देंगे फिर ज्वाइन पॉइंट्स B एंड A। तो बस आवर आइसोस्केलस राइट एंगल्ड ट्रायंगल नाम हमने अपनी तरफ से दे दिया है, ABC इज रेडी, वेयर जिसमें कि एंगल ACB लिख लो या इसको सिर्फ एंगल C लिख लो इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके अंदर हमें बस इतना ही ध्यान देना है कि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि इसके अंदर दो साइड जो है वो इक्वल लेंथ की होती हैं। हमने बेस को 6 ले लिया तो हमने परपेंडिकुलर को भी 6 ले लिया और ये सामने वाली भुजा जो है वो हमारी हाइपोटेन्यूज आ गई। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने पूरे ग्रुप में इसको फैला दीजिए
और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं 7th क्लास का मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।